क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिए दीदी, दो शब्द बोल दिए। बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। चलो नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो को जरा ध्यान से देख लीजिए। स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी पहुंची थी अमेठी। अमेठी में जनता ने किया जोरदार विरोध। अमेठी ने जनता ने जब पूछा कि 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी, गैस सिलेंडर के दाम कब होंगे, और उसी सवाल को पत्रकार ने जब पूछ लिया, स्मृति मैडम जरा बताइए 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी, गैस सिलेंडर का दाम कब होगा, बेटियों के साथ हुए अत्याचार पे चुप क्यों हैं, तो फिर स्मृति ईरानी का पारा देखकर आप भी कहेंगे वाह सांसद जी, वाह वाह केंद्रीय मंत्री, वाह महिला मंत्री। आपकी जो पुरानी 2014 के पहले की बातें थी, जो 2019 के पहले की जो लच्छेदार बातें थी, उससे आप लगता नहीं कि आप पहले वाली सांसद रह गई हैं। लेकिन स्मृति ईरानी मीडिया के सवालों जवाब देने बजाय पत्रकार को धमकाती नजर आई। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पत्रकार को कहती नजर आ रही हैं कि मालिक को फ़ोन घुमाऊंगी और फिर तुम्हारी सारी की सारी बातें बताऊंगी कि तुम कैसे जनता का अपमान करते हो। यानी सवाल स्मृति ईरानी से जनता का ही पूछा गया। अब स्मृति ईरानी से सवाल करना जो है वो अब ये लग रहा है कि जनता का अपमान हो गया। यानी स्मृति ईरानी जी पत्रकार को सीधे तौर पर ये धमकी देते दिखाई दे रही हैं कि हम आपके मालिक को फ़ोन करके नौकरी खाने का विचार कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमकाई और मालिक को फ़ोन करके नौकरी खाने की बात कही। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया है कि 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी। कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है कि लगता है पत्रकार ने पूछ लिया कि 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर के दाम कब होंगे, या बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों हैं। जवाब देता ना बना तो धमकी पे उतर आई स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही थी कि ये मोहब्बत नहीं है। जरा इस वीडियो को आप भी सुन लीजिए। अब उससे पहले हम आपको कुछ बताएं। आप इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए कैसे धमकाया जा रहा है पत्रकारों को अमेठी में। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी। क्षेत्र की। जी। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिए दीदी, दो शब्द बोल दिए। मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जी। मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना तो आपने ये वीडियो सुन लिया। चलिए हम जान लेते हैं एक और खबर निकल के आई है। अब एक और वीडियो जो निकल के आया है दोस्तों, उसको भी आप समझना जरूरी है। देश में देशभक्ति की एक तरीके से हम कह सकते हैं गोडसे देशभक्तों की आंधी सी आ गई है। जी हाँ, गोडसे देशभक्तों की आंधी आ चुकी है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोडसे को देशभक्त करार दिया था। गोडसे को कहा था कि वो बड़े देशभक्त हैं। मैं महात्मा गांधी को उनके मारे जाने का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन वैसे ओवरऑल वो काफ़ी देशभक्त थे। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर जो है वो इस्तीफा मांगा है। इस्तीफा मांगा है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। उनका कहना है कि मोदी जी चाहिए, तत्काल जो है वो इनको बाहर करें, यानी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं, वरना यही समझा जाएगा कि इसमें मोदी जी की जो है वो पूरी तरीके से संलिप्तता है। और मोदी जी जो ये कहते थे 2019 में कि हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मन से माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो मोदी जी अगर आप इन्हें पार्टी से बाहर निकालेंगे तो आप मन से इनको माफ़ कर देंगे। ज़रा इनको आप पार्टी से बाहर कीजिए।
तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत तो ठीक है, लेकिन अब गिरिराज सिंह भी उसी में कूद पड़े हैं। गिरिराज सिंह का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, कैसे गिरिराज ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहले तो वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भारत में पैदा होने वाले सारे सपूत ही हैं, कपूत तो कोई नहीं है। मोदी के बड़बोले मंत्री गिरिराज सिंह गोडसे को बुरा कैसे कर सकते हैं। हत्यारा गोडसे भारत में पैदा हुआ तो महान हो गया, उसके सारे पाप धुल गए, चाहे उसने जीवन में कितना ही बुरा काम क्यों ना किया हो। कमाल की बात है। तो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सब सपूत थे। सीधे तौर पर उन्होंने गोडसे को देश का सपूत बताया और ये वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। ज़रा ये सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उसके बाद गिरिराज सिंह ने ये सच्चाई कबूल की कि मोदी जी ने आतंकियों को पाला है, आतंकियों का समर्थन करते हैं, देश में आतंकियों का मोदी जी समर्थक हैं। अब गिरिराज सिंह के आतंकियों का मतलब ये है, गोडसे एक आतंकवादी था, उसके बाद भी गोडसे जितने भी समर्थक हैं वो सब आतंकवादी हैं और मोदी जी आतंकियों के खलीफा हैं। ये भी जरा आप सुन लीजिए। ये आज से नहीं, जब से मोदी जी की सरकार बनी, लेकिन मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया, सेना को गाली दी। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। तो ये भी आपने देख लिया। तो इस तरीके के वीडियो अब धमाल मचा रहे हैं, धूम धड़ाका कर रहे हैं, सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि भैया आज इन लोगों का ये हाल है। अब कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा है कि मोदी जी आप किसको किसको माफ़ नहीं कर पाएंगे, आप माफ़ करें या ना करें, सबसे पहले आप इस्तीफा लें। तो सुनिए कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमकर लथाड़ लगाई, जरा आप भी सुन लीजिए। एक भारतीय राजनीति से ये हमेशा के लिए गायब होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो ये कह सके दोबारा कि नाथीराम गोडसे देशभक्त था। इसके लिए हम मांग करते हैं कि आपको अपने उस पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है, और जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक संदेश नहीं जाएगा। और यदि आप ये नहीं करते हो तो मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं, आपको फिर कोई अधिकार नहीं बचता है कि दोबारा आप कभी भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर पे फूल चढ़ाइए या महात्मा गांधी जी की किसी मूर्ति पे माल्यार्पण कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप इन्हें बाहर नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब आपकी रजामंदी है जो ये कह रहे हैं। इसमें ये नाटक नहीं चलेगा। उत्तराखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री बलिया उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान सवाल के जवाब में कहते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और ये पहली मर्तबा नहीं है, हम सब जानते हैं। मैं आपको गिनवाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब कब महात्मा गांधी जी के हत्यारे को सुशोभित करने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनका हमने वीडियो में भी दिखाया, उन्होंने कहा कि भैया नाथूराम गोडसे देशभक्त था, है और रहेगा। और मोदी जी ने 2019 के दौरान कहा कि मैं इनको बिल्कुल मन से अपने माफ नहीं कर सकता हूं। अगर आपकी बात में वजन होता, अगर आपकी बात में सच्चाई होती तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की कि वो दोबारा ये बात बोल सके। अमित शाह जी ने, हमने वीडियो में भी दिखाया, महात्मा गांधी को कहा कि ये तो चतुर बनिया था। उन्होंने देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनके लिए कहा कि भैया ये तो चतुर बनिया था। और इन्हीं के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टीवी डिबेट में कहा कि एक्चुअली में देश के राष्ट्रपिता मोदी जी हैं। असम के भाजपा के सांसद कामाख्या प्रसाद ने कहा कि इनकी विचारधारा तो कचरे के समान है। अनंत हेगड़े भाजपा नेता ने बापू के स्वतंत्रता के पूरे संग्राम को ही ड्रामा बताया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि भारत देश में राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कहना खाली राष्ट्रपिता का ही अपमान नहीं है, इस राष्ट्र का भी अपमान है। और
मोदी जी विदेश में जाते हैं तो मोदी जी गांधी जी की उन्हें याद आ जाती है, गांधी जी के बारे में बात करने लगते हैं, गांधी जी की फोटो पे फूल चढ़ाने लगते हैं। बार बार जब उन्हें विचारधारा की जरूरत पड़ती है तब वो गांधी जी को याद करते हैं। लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो 4 साल एक प्रदेश का मुखिया रहा हो, वो ओपनली ये बात कह रहा है। ये क्या मजाक है? हम ये चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए भारत देश में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन बंद होना चाहिए।